एक राजा हुए जिनका नाम था पृथु। हमारे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि राजा पृथु के 10,000 कान कैसे हुए। तो मैंने भी सोचा कि 10,000 कान, तो राजा पृथु की कथा तो मैं सुना था। राजा पृथु वैवस्वत मनु के वंशज थे और उनके पिता का नाम था वेन। वह भी सम्राट थे, वह भी राजा थे, राजा वेन। लेकिन राजा वेन प्रजा के रक्षक नहीं थे, बल्कि कहिए कि भक्षक थे। पृथ्वी पर यानी धरती पर अन्न तक नहीं उपजता था। उनसे धरती माँ भी डरती थी। तो ऋषियों ने मिलकर राजा वेन की हत्या कर दी इस कृत्य के कारण, और उन्हीं राजा वेन के शरीर से राजा पृथु का जन्म होता है। राजा पृथु आदि राजा कहे जाते हैं। पृथ्वी शब्द का जो प्रचलन हुआ उन्हीं के समय से हुआ। वो पृथु के नाम से ही पृथ्वी शब्द बना, क्योंकि जो भूमि देवी थी उन्हें अपना पिता मानती थी। राजा पृथु बहुत धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने एक यज्ञ किया और कई दिनों तक कार्यक्रम चलता रहा। यज्ञ के समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान इतना प्रसन्न थे कि राजा पृथु से कहा कि जो वरदान मांगना हो मांग लो। उस समय राजा पृथु ने भगवान से यही वरदान मांगा कि प्रभु, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में आपका सुयश, आपके नाम का गान जहाँ भी होता रहे, वहाँ वहाँ मैं अपने अलग अलग कानों से सुन सकूं, अपने हृदय में आपको धारण कर सकूं। अतः मुझे कम से कम 10,000 कान प्रदान करिए। इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें 10,000 कान होने का वरदान दिया। और राजा पृथु भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं और इनके समय में प्रजा बहुत सुखी समृद्ध थी। तो यही कथा है कि राजा पृथु के 10,000 कान होने की।